प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह में आपका मेरा प्यार भरा सलाम। और आज हम मनन करने जा रहे हैं कि क्या बहनों को मेकअप करना चाहिए या फिर वचन हमें क्या सिखाता है, वचन हमें किस तरह से बताता है। जैसे कि हम जानते हैं कि पौलुस और पतरस जो है वो पक्के यहूदी थे और यहूदी मत के हिसाब से उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज थी और वो परमेश्वर की आज्ञाओं को बहुत अच्छे से मानते थे और अच्छे से समझते थे। और बताया गया कि पौलुस और पतरस जो है वो इन सब प्रथाओं को अच्छे से निभाते थे, अच्छे से मानते थे और उन्होंने अपने वचन के द्वारा, जैसे कि लोग कहते हैं कि पौलुस ने किस तरह से पतरस को बताया, आपने किस तरह से उसने वचन में कोट किया। आज हम उन सब चीज़ों पर मनन करेंगे। तो आप मेरे साथ में निकाल लीजिए पहला तिमुथियुस और उसकी दूसरा अध्याय और उसकी हम 9वें आयत में देखेंगे कि किस तरह से खुदा का वचन हमसे बात करता है। और उस वहाँ पे लिखा हुआ है 9वीं आयत में कि वैसे स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें। सुहावने वस्त्रों से मतलब अच्छे कपड़े पहनने के लिए खुदा ने मना नहीं किया है। हम अच्छे कपड़े पहन सकते हैं और अपने आप को संवारें, अपने आप को अच्छे से रखें। परमेश्वर की इच्छा ये है और पौलुस तिमुथियुस को लिखते हुए ये कह रहा है कि अपने आप को अच्छे से संवारें। और आगे लिखा हुआ है कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, ना कि मतलब बहुमूल्य कपड़ों से, मोतियों से या फिर सोना चांदी हमारे लिए नहीं, बल्कि हमें जैसे हम परमेश्वर के लिए तैयार रहें, उसके लिए उपस्थित रहें और हम अपने आप को संवारें। और जब हमारे अंदर अच्छाई होती है, हमारे अंदर परमेश्वर की हलीमता होती है, तो हमारे चेहरे पर भी वही चमक आती है। तो खुदा का वचन हमें इस तरह से बताता है कि पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वालों स्त्रियों को यही उचित है ना। जो परमेश्वर के डर में रहती हैं बहनें, जो कि परमेश्वर का भय मानती हैं, उनके लिए ये सब कुछ जरूरी है कि हम वचन के द्वारा अपने जीवन को आगे चलाएं। तो पौलुस ने इस तरह से पतरस को लिखा कि उसकी अपनी कलीसिया को वो इस तरह से चलाए और आगे बढ़ाए, है ना। तो हमें भी ये देखना है कि उसने किसी भी तरीके से मना नहीं किया है कि वो अपने आप को ना संवारे, ना कि अच्छे कपड़े पहने, ना कि अपने आप को वैसा करे। लेकिन हमें किसी भी चीज़ को लिमिट में करना है ना। और जैसे कि पतरस भी बहुत ज़्यादा यहूदी था और बहुत ज़्यादा उसको अच्छी यहूदी मत में चलता था, यहूदी प्रथाओं को अच्छे से निभाता था। और यहूदियों में ये प्रथा थी कि जो लेडीज़ होती थी, जो बहन होती थी, वो अच्छे से मेकअप करती थी, परफ्यूम लगाती थी और इन सब चीज़ों का खर्चा उनके जो हस्बैंड होते बड़े प्यार से किया करते थे उनके लिए। और ये उनका ये अधिकार था उनका कि वो अपने परिवार को जब अच्छे से देख रही हैं, बच्चों को अच्छे से देख रही हैं, तो उनका भी ध्यान रखते थे और जो हस्बैंड होते थे और उनके लिए हर ज़रूरतों को पूरा करते थे। यहूदियों में परफ्यूम लाना या मेकअप का सामान लाना, ये सब चीज़ें उनके लिए अधिकार में आया करती थी। तो इसीलिए पौलुस ने और पतरस ने इन सब चीज़ों के लिए मना नहीं किया अपने वचन के द्वारा से, लेकिन बताया कि अपने आप को भी हमें अंदर से संवारना, अपने आप को भी अच्छे से रखना है ना। और आगे वचन में हम देखते हैं कि पहला पतरस और उसकी तीसरी अध्याय में, उसकी तीसरी आयत में और चौथी आयत में वचन क्या कहता है हमें। और वहाँ पे लिखा है, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथने, सोने या गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। तुम्हारा श्रृंगार ना दिखावटी नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने किसी से भी अपनी जरूरत को पूरा करने, दिखावट के लिए हमने कर्जा कर लिया या फिर अपने अच्छे कपड़े पहनने के लिए हमने किसी से लोन ले लिया, अपने आप को दिखाने के लिए कि हमें ये ज्वेलरी पहननी या फिर हमें इस तरह के कपड़े पहनने, दिखावटी के लिए, है ना। हम अंदर से इतने हैं नहीं। जैसा भी खुदा ने हमें जिस हाल में रखा है, हमें जितना भी आगे बढ़ा, हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर, और तूने हमें इतना अच्छा कुछ दिया, अच्छा खाने को दिया, अच्छा पहनने को दिया, अच्छे से रखा, उसका हमें धन्यवाद करना चाहिए निरंतर। क्योंकि धन्यवाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से नए नियम में भी लिखा हुआ है कि 10 कोढ़ी थे और खुदा ने सबको चंगा किया, लेकिन एक ही खुदा का धन्यवाद करने आया। तो यीशु ने बोला कि क्या 9 भी चंगे नहीं हुए थे क्या? 9 भी चंगे हुए थे, उनको भी आना चाहिए था, लेकिन आया एक ही था धन्यवाद करने के लिए। तो हमें खुदा का धन्यवाद करते रहना है, उसके वचन को आगे बढ़ाते रहना है। और आगे लिखा हुआ है कि अ, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता अविनाशी सजावट से सुरक्षित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है ना। परमेश्वर जो देखता है, परमेश्वर की दृष्टि में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे अंदर नम्रता पाई जाए। हमें किसी के लिए दया होनी चाहिए। अगर कोई परेशानी में है तो हमें ये नहीं कि अपने
जो श्रृंगार की चीज़ें या फिर हमारे पास कुछ गोल्ड रखा है, कोई बीमार है या परेशान है, उसकी हेल्प ना करें, बल्कि अपनी सजावट के लिए कि हम ये पहन के जाएंगे और ये हमारी सजावट की चीज़ें उसको संभाल के रखें। नहीं, परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे अंदर की दीनता जो है ना, उससे तुम सवारे जाओगे, उससे तुम सुंदर लगोगे, उससे अच्छे लगोगे तुम। खुदा का वचन बताता है हमें। तो जिस जैसा कि लोग कहते हैं कि पतरस ने और पौलुस ने इन सब चीज़ों के लिए मना किया, उसने मना नहीं करा। और क्योंकि वो भी एक यहूदी थे और उन सब चीज़ों को वो मानते थे, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए मना नहीं किया। और हमें अपने आप को देखना है, लेकिन उस चीज़ को ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को हमें दूर कर देना है, उस चीज़ को फॉलो नहीं करना, उस चीज़ के लिए तरसना है। हम करें, लेकिन ये कि लिमिट में करें, ताकि हमारी वजह से कोई भी ठोकर का कारण ना बने, हमारे पहनाव की वजह से कोई भी ठोकर ना खाए। हमें इस तरह के कपड़े पहने, इस तरह के हम मेकअप करें, है ना। लेकिन इस तरह के मेकअप के लिए परमेश्वर का वचन बताता है कि पौलुस ने और पतरस ने इस चीज़ के लिए मना नहीं करा। और जैसे कि हम कुलुस्सियों में भी दिखते हैं, है ना। कुलुस्सियों उसका दूसरा अध्याय, आप मेरे साथ में निकालें। कुलुस्सियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 18 आयत में खुदा का वचन हमें बताता है, कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे, है ना। कह रहा है कि आत्महीनता, आत्महीनता का मतलब क्या होता है कि मतलब संन्यास लेना, किसी भी चीज़ से संन्यास लेना या फिर संसारिक इच्छाओं को एक तरफ रखना, है ना। तो जैसे कि पेंतिकोस्त बहनें होती हैं, वो मेकअप नहीं करती हैं, वो अपने आप को साथ रखती है, बहुत अच्छी बात है कि हम खुदा के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे अंदर एक वो रहे कि मतलब हम दूसरों से संन्यास ले लें किसी भी चीज़ से, लेकिन हमारे अंदर वो चीज़ है कि काश मैं भी ऐसा कर पाती। तो ये जो हम खुदा की दौड़ में आगे चल रहे हैं, उसकी नज़दीकी में चल रहे हैं, तो ये सब चीज़ों के जैसे कि अभी हम मतलब सोचते हैं कि हम ऐसा कर लें, उसके बाद हम दुआ करेंगे, हम ये कामों को कर लें तब हम दुआ करेंगे। ऐसा नहीं, जब हमें मौका मिल रहा है तब हमें दुआ के लिए बैठना है। अगर हम नहीं नहाए हुए हैं तब भी हमें दुआ में बैठना है, जिस भी हाल में हमें दुआ में बैठना है। हमें ये नहीं देखना कि हम बहन हैं तो हम मतलब किसी भी तरीके से हम नहाए नहीं हैं, या फिर हम खुदा के लिए अपने आप को पहले साफ करें फिर बैठें उसकी नज़दीकी में, ये सब चीज़ों को कामों को करके फिर हम फुर्सत से बैठें, ऐसा नहीं। जब भी हमारा मन करता है कि खुदा की नज़दीकी में हम बैठे और उससे बातचीत करें, तभी हमें परमेश्वर की नज़दीकी में बैठना है। हम माँ बाप के पास जाते हैं तो नहा धो करके नहीं जाते हैं, हमें जैसे भी जिस हाल में है माँ बाप अपनी गोद में हमें बिठा लेते हैं, चाहे हम साफ हैं या फिर गंदे हैं। हम इस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे कि बहुत सी बहनें कहती है कि उन दिनों में जैसे कि बहनों में दिनों आते जैसे कि, तो उन दिनों में हम बाइबल नहीं पढ़ सकते, उन दिनों में हम बच्चा हैकल में नहीं जा सकते, हम पाकशाह नहीं ले सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर हमारा मन करता है और खुदा ने इन सब चीज़ों को जैसे कि 12 वर्ष की बहन को उसने ठीक किया, है ना, उसके लहू को उसने ठीक किया, उसकी परेशानी उसकी रोग को दूर किया, उसने उसके दामन को छू लिया। तो परमेश्वर के लिए कोई भी चीज़ बीमारी या फिर गंदा या फिर कोई भी चीज़ अलग नहीं है ना। हमें सिर्फ खुदा की नज़दीकी में लाना, हमें किसी भी चीज़ को त्याग करके या छोड़ करके, है ना, उस दौड़ में हम नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग हमारा फोकस ना उन सब चीज़ों पे ही पड़ा रहेगा। यार क्या पता हम इन सब चीज़ों को कर पाते, या मैं इस चीज़ को लगा पाती या फिर ये इस मेकअप को कर पाती मैं। तो खुदा ने उन सब चीज़ों के लिए मना नहीं करा है। आत्महीनता जो इस शब्द का मतलब है संसारिक चीज़ों से हमें दूर, मतलब इस चीज़ से संन्यास लेना, संन्यास की बात नहीं है। हमें अगर छोड़ना है हम छोड़ सकते हैं अपनी इच्छा से, ये हमारा आपसी सुझाव है, हम करें या ना करें। लेकिन ये है कि वचन हमें इस चीज़ के लिए मना नहीं करता है। जैसे किसी भाई ने बोला कि मतलब तुम बिना मेकअप के चर्च में जाओ, है ना, तो हम बिना मेकअप के चर्च में क्यों जाएं, हम हल्का फुल्का मेकअप करेंगे, जैसे कि हम खुदा की दुल्हन है, तो हम सज संवर के जाएंगे। जैसा कि वचन में भी नए नियम में लिखा है कि जब उन्होंने बोला यीशु तेरे चेले उपवास नहीं करते, है ना, तो यीशु ने क्या कहा, जब तक दूल्हा साथ में तब तक बाराती का उपवास कर सकते हैं। तो हम जब दूल्हे के लिए जा रहे हैं तो हम अच्छे से संवर के जाएंगे, तैयार होकर के जाएंगे, लेकिन हम किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनेंगे। अपने कपड़ों को उस तरह से पहनेंगे जिससे कि हम प्रभु की महिमा कर सकें। हम खुदा के द्वारा उसके वचन के द्वारा हम उससे मिलने जा रहे हैं, तो हम अच्छे से अपने आप को तैयार भी करेंगे, अपने आप को सजाएंगे, अच्छे से बना करके रहेंगे। तो मेरा वचन यही है परमेश्वर के द्वारा, मैं आप सभी को ब्लेस करती हूँ इस वचन के द्वारा, कि खुदा आप सभी को बहुत ज़्यादा ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। और हमारा आपसी ये है कि अगर हम चाहें तो कर सकते हैं, वरना हम अपने आप को अंदर से संवारें, अपने आप से अंदर को
देखें, है ना। किसी का भी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, हम आज़ाद हैं परमेश्वर में, और हम अपने आप को परमेश्वर की नज़दीकी में ला करके रखते हैं और उसी की मर्ज़ी पर चलना चाहेंगे। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत ज़्यादा ब्लेस करे। प्रेज़ द लॉर्ड।